वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका दी गई संख्याओं में भाग चला जाता है, या ये कह लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे जैसे कि आ गया 2, 2 से 4 में भी जाता है, 2 से 6 में भी और 2 से 8 में भी भाग जाता है। अगर इसी तरह से मैं एक संख्या लेता हूँ 8, 12 और 16, तो यहाँ पे अब 2 का भी भाग चला जाएगा, 2 का 8 में भी जाता है, 2 का 12 में भी जाता है और 2 का 16 में भी जाता है, तो 2 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग तीनों में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग चला जाएगा, लेकिन मैंने बताया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्या में चला जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 है। वैसे भाग तो 2 का भी जा रहा है, लेकिन 2 में से नहीं है, तो हमारा जो में से है या एचसीएफ है वो हमारा क्या है? 4 है। यानी कि संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी जिससे भाग चला जाएगा दी गई संख्याओं में, उसको हम में से मानते हैं। आप और देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास में 10 है, 20 और 30 है, और इसका हमें एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 का भी भाग जा रहा है, उसके बाद में इनमें 5 का भी भाग जा रहा है तीनों में, उसके बाद में आप देखें 10 का भी भाग जा रहा है। लेकिन मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या में से होती है, इसका मतलब है 2 और 5 में से नहीं है। क्या है में से? 10 है में से। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह में से होती है। इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। एक तो होता है गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। तो देखिए, गुणनखंड विधि को आप बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और भाग विधि को आप डिवीजन मेथड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कैसे फैक्टर मान लीजिए 12 और 15 का में से निकालना है, और यहाँ पे भी हम इसी विधि से 12 और 15 का में से ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे भी 12 और 15 का कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 12 और 15 का। ये गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है। तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 गुणा 5। और यहाँ पे आप देखें डिवीजन मेथड से, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे में से क्या आ जाएगा दोस्तों? इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 है, और बाकी सब अलग है। तो में से क्या आ गया? इसका 3 आ गया। लेकिन इस मेथड में आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसके गुणनखंड आपको काट काट के फैक्टर कर करके तब लिखने पड़ेंगे। छोटी संख्या का तो लिख लेते हैं। ये जो विधि है ये ज्यादा कारगर है। कैसे? इसमें क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो इस तरह से, तो 12 का भाग 15 में कितनी बार गया? 1 बार गया। अब जो बचा है वो 3 बचा है। अब इस 3 का भाग इस 12 में करेंगे, इस वाले 12 में। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 चौका कितना हो गया? 12। यानी कि एक बात देखिए कि ये 12 पूरा का पूरा काट दिया किसने? 3 ने। तो हमारा जो में से आया वो 3 आया। ये डिवीजन मेथड होता है। मैं एक और सवाल ले लेता हूं, जैसे कि यहां पे आ जाता है 8 और 15 का। 8 और 15 का में से ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या होगा? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8 बच जाएगा 7। अब इस 7 से भाग करेंगे इस वाली 8 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7। और यहाँ पे देखिए कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। तो जब भी इस तरह के डिवीजन में 1 शेष बचेगा तो फिर वह में से भी आपका 1 ही हो जाएगा। यानी 1 शेष आने वाली कंडीशन में से 1 ही हो जाएगा। तो में से कितना हो जाएगा राजा बच्चों? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि भिन्नों के में से कैसे ज्ञात करते हैं, या दशमलव वाली संख्याओं के में से कैसे ज्ञात करते हैं, या घातांक वाली संख्याओं के में से कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करो?
तो क्या करेंगे, जब हम में से ज्ञात करेंगे तो अंश का में से लेंगे और हर का ले से लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, में से ज्ञात करते समय अंश का में से लिया जाएगा और हर का ले से लिया जाएगा। तो ले से अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियोस को देख लीजिए, हमने 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, दोनों ही आपके ले से के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मजबूत कर देंगे, आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले से को लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ये देखिए अंश का में से, तो यहाँ पे 2, 3 और 6 में क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिसका तीनों में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 2 का भाग भी अगर देखो तो 2 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, लेकिन 3 में नहीं जा रहा है। ऐसे 3 का भाग 3 और 6 में, लेकिन 2 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका में से आ गया 1। और यहाँ पे आप देखें 5, 10 और 15 का ले से अगर हमें लेना है तो ये आएगा आपका 30। कितना जाएगा? 30। मैंने बताया था ले से लेते वक्त कि जैसे आपको ले से लेना है तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप काट सकते हैं उसको काट लीजिए। ऐसा अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो 5 दूनी 10 दिया 30। आगे आपको लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं। 5 दूनी 10 दिया 30, आपका ले से आ गया। मैं से को भी समझा देता हूँ, 2, 3 और 6 का जैसे मैंने में से कैसे लिख दिया, 1 कैसे लिख दिया, तो पहले मैं करूंगा 2 और 3 का, तो 2 का भाग 3 में करूंगा, 2 × 2 1 बचेगा। 1 में से जब आ जाता है, 1 जब शेष आ जाएगा तो 1 ही में से रहेगा। उसके बाद में आप चेक करना चाहें तो 1 और 6 का ले लीजिए, 1 6 6, तो यहाँ पे कितने से पूरा पूरा भाग चला गया? 1 से। तो या तो आप ऐसे भाग विधि से चेक कर लीजिए, में से 1 ही आएगा, या सीधे सीधे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके देख लीजिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग जा रहा है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 ही हमारा इनका में से हो गया। दशमलव संख्याओं का में से आपकी संख्या दी गई है 1.6, 0.32 एंड 0.064। तो आपको ये दशमलव भूल जाने हैं, यानी आपको लिखना है 16, 32 और 64। तो 16, 32 और 64 में आप देख रहे हैं कि जो 16 है इसका भाग बाकी दोनों में जा रहा है, तो फिर में से यही 16 हो जाएगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जा रहा है वह 16 ही है। तो में से निकालते समय आप सबसे छोटी संख्या से भाग देके भी चेक जरूर करेंगे, कहीं छोटी संख्या से बड़ी दोनों में भाग तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं में, दोनों में या तीनों में, जो भी बड़ी संख्या है उनमें भाग जा रहा है, तो फिर में से सबसे छोटी वाली संख्या ही हो जाएगा। तो यहाँ पे में से क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपका में से हो गया। आप भाग देके चेक भी कर सकते हैं भाग विधि से। 16 और 32 का 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ पे आप देखें 16 और 32 का 16 आया, इनका जो में से आया है इसका और अब 64 का लेंगे, यानी कि 16 का और 64 का, 16 चौका 64 ही आया। तो फाइनली जो हमारा में से आया वो 16 ही आया। ठीक है, में से हमारा 16 आया। अब इसमें पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो में से के केस में आप सबसे ज्यादा संख्या में जो पॉइंट के बाद अंक है उसको लेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद पॉइंट जो लगेगा वो 1, 2, 3 अंक पहले लगेगा। तो 1, 2 और 3 बनाने तो एक 0 लगाएंगे, उसके बाद में दशमलव लगा देंगे, तो आपका जो में से बनेगा वो 0.016 बन जाएगा। सिंपल है। इनका हमें निकालना है प्यारे बच्चों में से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, यानी कि ये 24, ये 48 और ये 72 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका में से लेंगे, तो छोटी संख्या से चेक कर लीजिए कहीं बड़ी संख्याओं में बाकियों में भाग तो नहीं जा रहा है। देखिए 24 का भाग 48 में, 24 दूनी 48 और 24 72, तो इसका मतलब में से तो आपका क्या हो गया, 24 ही आ गया, 24 में से आ गया। तो अब क्या है, अब बात आई पॉइंट की, क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या है। तो पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक। कितने हैं? 4। तो में से के केस में जो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्याएं आती हैं उतने ही अंक गिन लेते हैं। कितने अंक पहले पॉइंट है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे भी हमें 4 अंक पहले पॉइंट लगाना होगा, 1, 2, 3, 4। तो आपका जो में से बन जाएगा वह बन जाएगा 0.0024। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस काफी हमने अपलोड कर रखी हैं, उनको आप जरूर देख लें। साथ में रीजनिंग और जीके
से संबंधित और साइंस से संबंधित वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, जो कि आपकी परीक्षा में उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप उनको देखकर परीक्षा में जरूर जाएं। घातांक का मैच है, जैसे आपको इसमें भी 3 टाइप बनेंगे। पहला बनेगा जब आधार एक जैसे हैं और घात प्लस की है, जैसे कि 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है और 2 की घात 5 है। इसका हमें मैसेज देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, आधार सेम है, तो जो मैसेज आएगा वो सबसे छोटी घात आएगा। मैसेज जो आएगा वो सबसे छोटी घात आएगा, यानी 2 की घात 2। तो मैसेज आएगा सबसे छोटी घात, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे छोटी घात जो होगा वही आपका मैसेज होगा। दूसरा टाइप ये बनेगा कि जब आपकी घात माइनस की है, जब आपकी घात माइनस की है और उनका आपको मैसेज निकालना है, तो अब की बार भी सबसे छोटी घात लेंगे, लेकिन -2, -3, -4 और -5 में जो सबसे छोटा है वह -5 है, इसलिए जो मैसेज आपका आ जाएगा वह आ जाएगा 2 की घात -5 आ जाएगा। जब घातांक आपके आधार अलग अलग हैं, जैसे 2 की घात 2 है, 3 की घात 4 है और 5 की घात 3 है, और आपका पूछ लेता है कि इसका मैसेज बताइए, तो इसमें आधार बिल्कुल अलग अलग हैं और ये 2 और 3 और 5 जो हैं ये परस्पर अभाज्य संख्याएं भी हैं, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने बताया था जो परस्पर अभाज्य संख्या होती हैं उनका मैसेज हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं रहेगी जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो अभाज्य संख्याओं का जो मैसेज रहता है वह हमेशा 1 रहता है, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा 1। चाहे ये अभाज्य संख्याओं की घात चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अभाज्य संख्याएं ही देखना है, इनके आधार देखने हैं। अगर वो अभाज्य हैं तो इनका मैसेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट को और समझे, जैसे कि मैं आपको सवाल देता हूं 7, 11 और 19 का मैसेज बताओ। आप देखें ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है इनका मैसेज जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देख लीजिए आप 31 हो गया, आपका 37 हो गया और 41 का मैसेज अगर आपको निकल आ रहा है तो ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, इनका मैसेज भी 1 आ जाएगा। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे इन तीनों में भाग जा रहा हो। यहाँ और देख लीजिए 9 है, उसके बाद में आपका 8 है, उसके बाद में आपका 7 है, इनका मैसेज। तो आप देखें इन तीनों में भी कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग चला जाए। 9 को ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें कोई एक संख्या का तीनों में भाग नहीं दिया जा सकता, ऐसी संख्याएं परस्पर अभाज्य हैं। तो यहाँ पे आप देखें परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मैसेज कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने मैसेज के सभी टाइप कवर कर लिए हैं। अगर आपका अभी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सुझावों को हमें भेजते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।